ठीक है, अतीक मर गया, मैं रो नहीं रहा हूं, लेकिन रो रहा हूं इस बात पर, और मुल्क में चुप्पी छाई हुई है। चुप रहो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चुप रहने वाले लोगों, इतना तो जान लो, अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा। तुम्हारी माँ बहनों को भी सड़क पर अगर इसी तरह से किया जाने लगेगा, अगर तुम उन तमाम प्रयागराज की महिलाओं को, उन बहनों को, उन माँओं को अगर अपनी माँ और अपनी बहन नहीं समझते हो, तो फिर सगी बहन और सगी माँ के साथ भी ये मामला हो सकता है। आम मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी मीडिया, ये हिंदुत्व के पोषक मीडिया, मुसलमानों के दुश्मन मीडिया, इस्लाम की दुश्मन मीडिया ने तमाम हमारी माँओं और बहनों को जलील किया सरेआम कैमरे के सामने। बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस जनाजे में, लाठी चली अतीक के जनाजे में, ये खबर है कि नहीं आपको? लाठी चली अतीक के जनाजे में, और जितनी औरतें आई नकाब में, सबके नकाब को मीडिया कर्मी ने उतरवाया, पुलिस ने नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है और हम बहुत चिंतित हैं इस देश के भविष्य को लेकर। इसलिए चिंतित हैं कि अगर आम लोग, गिरोह पहले भी हुआ करता था, नक्सली भी हमारे यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं, कई क्षेत्र नक्सल से प्रभावित रहे हैं, कई राज्य प्रभावित रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी समस्या थी कि सरकार जब चाहे उससे निमट सकती थी। उसके कुछ डिमांड्स थे, कुछ उनका मांग है। आज भी सरकार अगर बैठ के बात कर लेगी तो वो मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आम लोग मजहब के नाम पर जो अब नई सोच जो डेवलप की हो रही है मजहब के नाम पर, और वो पूरी तरह से अलगाववादी सोच है, पूरी तरह से, जिसमें एक कम्युनिटी को हाशिए पर ठिकाने लगाने की सोच पनप रही है। यानी कि मुसलमानों के खिलाफ वाज़ाफ्ता एक जो यहाँ की बड़ी आबादी जिसको आप कहेंगे, जिसको हम सामंतवादी कहते हैं, वाज़ाफ्ता उसमें आम लोगों में, अब खास लोगों तक ये नहीं रहा कि बजरंग दल से अगर कोई जुड़ा है तो कट्टर है ना। अब चाय की दुकान, पान की दुकान, स्कूल, अभी दिल्ली के स्कूल का तो आपको पता चली गया होगा। एक और वीडियो आपने देख ही लिया होगा, एक बच्चा नहा रहा था, उसको मार के जय श्री राम कराया। ये सोच जो तेजी से तमाम लोगों में फैली है, इससे हम चिंतित हैं कि यदि इसी तरह का मामला काउंटर, जो तौकीर रजा किसी ज़माने में कह रहे थे, मैं विरोध कर रहा था कि ऐसा मत कहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में बड़ी आबादी जो है वो सेकुलरिज्म पर बिलीव करने वाली है, इसलिए हम उनको साथ लेंगे, ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसा लग रहा अचानक कि भाई वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, जो भाईचारा की बात करते थे वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत की बात करते थे वो लोग और ये सब हो कैसे रहा? पहले ये होता था कि कोई एक नेता, बाहुबली, गुंडा अगर पैदा होता था तो 10 उसके विरोध में बोलने वाले होते थे, और प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया भी बाज़ाब्ता उसके खिलाफ स्टोरी छापती, लिखती और बनाती थी। अब मीडिया में पूरी तरह से हिंदुत्व हावी हो गया। पहली बात, अब नेता में पहले हावी हुआ, नेता के बाद जनता में हावी हुआ, मीडिया में पूरी तरह से 99.9% मीडिया सामंतवादी, मनुवादी, मनुस्मृति पर आधारित समाचार चलाने लगी है। वो समाचार नहीं। अब आप देखिए, अतीक की मौत हो गई, ठीक है, अतीक मर गया, मैं रो नहीं रहा हूं, लेकिन रो रहा हूं इस बात पर कि उधर अतीक दफनाया जा रहा और इधर अचानक थंबनेल है, मैं सब स्क्रीनशॉट लिया हूं, क्रिमिनल माइंड की शाइस्ता पति को दफनाने में भी नहीं आई। उधर अतीक दफनाया जा रहा है, उधर शाइस्ता खेल खेल रही है। अतीक को देखने रोते हुए कब्रिस्तान आई। ये एक ही चैनल है, पहले चलाया कि नहीं आई, फिर चलाया आई, फिर चलाया नहीं आई, और फिर आज चला रहा नहीं आई, और अब चला रहा है कि अगला टारगेट शाइस्ता, क्रिमिनल माइंड की शाइस्ता पति को दफनाने नहीं आई। जिंदा रही तो इंतकाम लेगी शाइस्ता। इसको मैं हाईलाइट चाहता हूं, जरा सा आप लोग दिखाइए इसको। जिंदा रही तो इंतकाम लेगी शाइस्ता, न्यूज़ 18 है ये, और टोटल ये फर्जी न्यूज़ चलाया जा रहा। न्यूज़ 18 से ये पूछा जाए, इस एंकर से जिसने ये स्टोरी बनाई, कि शाइस्ता ने तुमको फोन करके बताया था क्या? और अगर बताया तो उसको गिरफ्तार करो। पुलिस ढूंढ रही है ना शाइस्ता को। अरे तो शाइस्ता तो न्यूज़ 18 में है,
शाइस्ता तो न्यूज 18 के स्टूडियो में बैठी है तभी तो ये कह रहा ना। और अगर नहीं इससे बात हुई तो इसने क्यों ये बातें लिखी? ये सबसे बड़ा क्रिमिनल हिंदुस्तान का ये है, सबसे बड़ा क्रिमिनल। इसको देख लीजिए आप, ये है नीचे न्यूज 18, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल, देश को तबाह करने वाला, लोकतंत्र को तबाह करने वाला, प्यार मोहब्बत को तबाह करने वाला, जमहूरियत को कुचलने वाला, अदालत को अंगूठे दिखाने वाला ये है जो कह रहा है कि शाइस्ता बोली कि अगर मैं जिंदा रही तो इंतकाम लूंगी। किससे कहा, कहां कहा, कब कहा? क्या उसका वीडियो ऑडियो न्यूज 18 के पास है? और अगर नहीं है तो फौरन इस पर NSA लगाकर, UAPA लगाकर ऐसे एंकर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और सुनिए, ये जो चुप बैठे हैं ना जो लोग हमारे, ये आज नहीं बोल रहे हैं तो बोलने के लायक इनकी नस्लें नहीं रहेंगी। इनको यहाँ न्यूज 18 के दफ्तर को घेर लेने का है। अतीक के अंत के बाद शाइस्ता की लोकेशन मिली। अभी वो मंजर आप दिखाइएगा जरा सा काट के, जो हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस जनाजे में। लाठी चली अतीक के जनाजे में, ये खबर है कि नहीं आपको? जी। लाठी चली अतीक के जनाजे में और जितनी औरतें आई नकाब में, सबके नकाब को मीडिया कर्मी ने उतरवाया, पुलिस ने नहीं। इन क्रिमिनलों ने सबके नकाब को उतारा। आप शाइस्ता है क्या? आप अबे तेरे बाप का क्या पुलिस का काम है? नहीं, ये तू कौन है बे? तू न्यूज चलाएगा, पुलिस तुझे अगर बताएगी कि भाई शाइस्ता आ गई, सरेंडर हो गई, तो न्यूज चला दे। तमाम मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी मीडिया, ये हिंदुत्व के पोषक मीडिया, मुसलमानों के दुश्मन मीडिया, इस्लाम की दुश्मन मीडिया ने तमाम हमारी माँओं और बहनों को जलील किया सरेआम कैमरे के सामने। और मुल्क में चुप्पी छाई हुई है। चुप रहो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चुप रहने वाले लोगों, इतना तो जान लो अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा। तुम्हारी माँ बहनों को भी सड़क पर अगर इसी तरह से किया जाने लगेगा, अगर तुम उन तमाम प्रयागराज की महिलाओं को, उन बहनों को, उन माँओं को अगर अपनी माँ और अपनी बहन नहीं समझते हो तो फिर सगी बहन और सगी माँ के साथ भी ये मामला हो सकता है। शाइस्ता पर योगी ने दिया बड़ा आदेश। योगी ने फोन करके न्यूज 18 को कहा, ये सब न्यूज 18 का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है। अतीक असद को तो छोड़ो, अब ये भी देख लीजिए, अतीक असद को तो छोड़ो, सबसे शातिर तो शाइस्ता निकली। अतीक असद को तो छोड़ो, सबसे शातिर शाइस्ता निकली। ये शातिर कैसे निकली ये पुलिस को तो पता नहीं चला, न्यूज 18 को पता चला। ये अनुसंधान का काम अब न्यूज 18 को ही मिल गया है क्या? ये अनुसंधान का काम और जांच पड़ताल का काम तो भाई ये STF के लोगों, ATS के लोगों और पुलिस DGP के हमारे महानिदेशक महोदय, आप कोई काम मत कीजिए। न्यूज 18 के पास बहुत सारे लोग हैं, सारा काम करके यही आपको दे देंगे। अब तक तो ये इनकाउंटर कह रहा जो कि कत्ल था, उसके बाद कत्ल को कह रहा कि हमलावरों ने मार दिया है, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। और कातिल के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां बुलडोजर जाना चाहिए वहां 100-100, 200-200 पुलिस वालों को भेज दिया गया है और उस तमाम फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया। हालांकि ये अच्छी बात है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि गैंगवार का मसला हो सकता है कोई दूसरा उस पर हमला कर दे। लेकिन बुलडोजर चलाने के बाद ना, अतीक अपराधी था, अतीक के सारे खानदान, ममेरे, चचेरे, फुफेरे, सबके घर पर बुलडोजर चला। आपने उसके एक रिश्तेदार का वीडियो महिला का देखा कि नहीं देखा, जो बूढ़ी रो के कह रही कि भाई हम तो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार होना भी जुर्म हो गया क्या? तो ये सब ड्रामे हो रहे हैं मुल्क में। यदि नरसिंह के एक साथी है, वो तीनों अपराधियों को जो है कह रहे हैं कि भाई हम आर्थिक सहायता देंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने। ये माला भी पहनाएंगे, वो दिन आप इंतजार तो कीजिए। अरे ये माला संस्कारी ब्राह्मण है ना, वो उसमें एक संस्कारी ब्राह्मण भी है ना। लव लेस है वो। लव मतलब प्यार और लेस मतलब समझ गए खत्म। लव लेस जिसका प्यार बिल्कुल पहले खत्म है। ऐसे तो इन सामंतवादियों में प्यार नाम की चीज ही नहीं, नफरत कूट कूट कर पहले से बढ़ा हुआ था, ठीक है। और अब ये माला पहनाएंगे, जैसे गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कह के माला पहनाया गया। अब इन लोग तीनों को आप देख लेना, माला अगर इन लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने न पहनाया, देखना भारत के लोगों। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं है? इसीलिए तो ये कह रहा पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये
न्यूज 18 कह रहा अब मीडिया- पिक्चर बाकी में मेरा नंबर, तेरा नंबर, सबका नंबर। अब अगला नंबर पिछला नंबर होगा, बीच का नंबर होगा, नंबर सबका आएगा। चुप रहो, पहले मुझे मरने दो, बारी तुम्हारी भी आएगी। कुछ लोग बंद कमरे में हंस रहे हैं, ये मौलवी पगला गया, कुछ ज्यादा बोल रहा है। इसको पता नहीं कि बाबा का बुलडोजर कब किधर घूम जाएगा। इसको पता नहीं कि बाबा की ताकत कितनी बड़ी है। कब इनको उठा लिया जाएगा, कूट दिया जाएगा, आतंकवादी बना दिया जाएगा, उग्रवादी बना दिया जाएगा, माफिया बना दिया जाएगा, डाउन का रिश्तेदार बना दिया जाएगा, डाउन का सहयोगी बना दिया जाएगा, विदेशी अकाउंट से आया हुआ पैसा दिखा दिया जाए, पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। तो ये तो खुश रहेंगे ना, एक बोलने वाला कम से कम खत्म हुआ। क्योंकि इनको ये भी लगता है कि इस मुल्क में कोई बोलने वाला ना हो, सब देने वाला। हमारी जो तंजीमें हैं वो सिर्फ चंदा धंधा के अलावा आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो सिर्फ जब धरना देंगी तो वो अपना उनका निजी एजेंडा होगा। कभी संविधान के नाम पर, संविधान पर संकट है, आप ब्राह्मणों को मंच पे बुला बुला के आदम और मनु कर रहे हैं। लेकिन सुनिए हजरत, लेकिन मुसलमान ही तो कहते हैं कि आप जैसे जो लोग जो है बोलते हैं, वैसे जैसे लोग बोलते हैं, वो बीजेपी के बी टीम में मिले हुए मुसलमानों को कटवाना चाह रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ए टीम से ही लोग संपर्क में रहे हैं। हाँ। बोस्निया बनने का इंतजार करें, बर्मा बनने का इंतजार करें, और इंतजार करें कि इस मुल्क में सिविल वार न शुरू हो जाए। क्योंकि लक्षण कुछ अच्छे नहीं है। सरकार से लेकर, मीडिया से लेकर और आम जो सामंतवादी माने गिरोह, आप भी भड़का रहे माना साहब। ये भड़काने का बात है। ये जो रास्ता, अब अगला इनकाउंटर आप क्या समझ रहे हो? अच्छा। अभी एक शाइस्ता का इनकाउंटर होगा, मतलब कब तक आप सब्र कर लोगे? ये जो नंगा नाच है कानून का आपको हथियार मिल गया, सत्ता मिल गई तो आप मार दीजिएगा किसी को भी। कल अगला नंबर, ये टीवी वाला चला रहा क्या भाई ड्रामा, अगला नंबर तेरे बाप का राज है क्या? कोर्ट अदालत नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या? तू तय करेगा अगला नंबर किसका है? क्या हो रहा है इस देश में? मीडिया में अब ये काम होने लगेगा, अगला नंबर, पिछला नंबर, बगल का नंबर, शुरू का नंबर, खत्म का नंबर करना करे। ये मीडिया है, खबर तुमको दिखाने के लिए बनाया गया कि तुमको नंबर दिखाने के लिए बताया गया।